यार पिक्चर्स बनाते हैं। और वाह, तुम बहुत प्यारी लग रही हो और ये कलर भी तुम पे बहुत सूट कर रहा है। मगर तुमने अब नोट किया है, हमारी दुआ की ब्यूटी तो शुरू से लाजवाब है। आना देखो, कैमरे ने भी कितनी खूबसूरती से कैप्चर किया। अच्छा बस, बहुत हो गई पिक्चर्स, हम कुछ खाने को चलते हैं, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। यार खाने से पहले फ्रेश जूस पीते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। दुआ, हम जूस पीने के लिए जा रहे हैं और खाना भी ऑर्डर करेंगे। दुआ, भाई मैं वाकई बहुत खुश हूँ, इतने खुश कि कभी कभी अपने आप को चुटकी काट के देखती हूँ, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम सिर्फ खुश नहीं बल्कि खुशकिस्मत हो, क्योंकि किस्मत वालों को ही इतने अच्छे घर वाले मिलते हैं। वैसे आपको दायान की फैमिली पसंद आई? हाँ बिल्कुल। दायान उस फैमिली से मेरा पहला ताल्लुक जरूर है, लेकिन जैसे जैसे मैं बाकियों से मिलता रहा सबने ही अपना गर्विदा बना लिया। वैसे आपको उनकी फैमिली में सबसे ज्यादा कौन पसंद आया? क्या मतलब, ये क्या सवाल हुआ? सादा सा सवाल है, ऐसी कौन सी शख्सियत है जिससे आप सबसे ज्यादा मुतासिर हुए? भाई सभी अच्छे हैं, मतलब निम्रा आंटी, सजाद अंकल, एवरीबॉडी इज गुड। और दुआ? ताबीन। नहीं मतलब अगर दिल में ऐसे कोई जज्बात हैं और उसका इजहार कर दिया जाए तो इसमें कोई जुर्म नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे एक मिनट, क्या हो गया आपको? बैठ जाए। देखें, अगर इस किस्म की कोई बात है भी तो इसमें कोई हर्ज नहीं, और आप इस मौजू से इतना क्यों कतरा रहे हैं? मैं तो इस मौजू से कतरा रहा हूँ या नहीं कतरा रहा, तुम मुझे ये बताओ, तुम क्या एजेंडा लेकर आई हो आज? भाई घर वाले दुआ के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मैंने पहली बार आपकी आंखों में किसी लड़की के लिए जज्बात देखे। अगर ऐसा कुछ है तो इजहार करने में देर ना करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हिचकिचाहट किसी गैर का भला करते हैं। लेकिन देखो ताबिन, बात ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि दुआ कभी भी मेरे मुतालिक ऐसा सोच सकती है। एंड सेकेंडली मुझे डर भी लगता है कि कहीं मेरे दिल की फीलिंग्स जानकर उनकी नज़रों में मेरी कीमत गिर ना जाए, फिर एक दूसरे से कतराना पड़ेगा, बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। कॉफी पी। थैंक यू। बड़ी मुश्किल से बनी। तुम झूठ नहीं बोलती ना दुआ? तो बताओ, ये आंसू खौफ में निकले हैं या मेरी याद में? शायद इन आंसुओं का ताल्लुक आपसे हो, लेकिन अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कि और मेरे रास्ते जुदा हैं। अच्छा, अगर हमारे रास्ते जुदा हैं तो हमारे रास्ते बार बार क्यों मिल जाते हैं दुआ? हम एक दूसरे से कैसे टकरा जाते? हम इत्तेफाक नहीं मिलते मुझसे, हम इसलिए टकराते क्योंकि आप जानबूझकर मेरे रास्ते में आते हैं। जो खुदा पे यकीन नहीं रखता ना दुआ, उसकी मखलूक भी उसका यकीन नहीं करती, तो इसलिए अब मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है। शायद तुम इस बात का यकीन ना करो, लेकिन जो खुदा तुम्हारा है वो खुदा मेरा भी है।
और मैंने उसको पुकारा, उसको रिक्वेस्ट की कि अगर मेरे जज्बात में इतनी सी भी सच्चाई है तो दुआ को मेरे सामने लेके आए, ताकि मैं उससे माफी मांगू और अगले लम्हे तो मेरे सामने हो। दुआ, तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस खुदा का अब तक मुझसे ताल्लुक है। दुआ, आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? इन बातों का क्या फायदा है? ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारा अकीदा खुशबू बन के मेरे अंदर बस चुका है। जैसे लोग पुराने जमाने में किताब में फूल रखा करते थे ना, तुमने अपना अकीदा रख दिया है। दुआ, अब तो मेरे साथ नहीं होता क्या हुआ? तुम्हारा खुदा अब तक मेरा बन के मेरे पास है। चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूं। इतनी दूर तो किसी अजनबी भी भरोसा कर सकते हैं। झूठ बोल रहा है दुआ यार वो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो दाई? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह मासूम भोला भाला सीधा साधा इंसान नहीं हूं। दुनिया के छल फरेब और धोखे बहुत अच्छे से समझता हूं मैं। और ये वही मुस्तजाब है ना जो कल तक हमारे ईमान और अकीदे का मजाक उड़ाता था, इन्हें पुराने जमानों के किस्से कहा करता था। कोई ताकत, कोई मोहब्बत, कोई रिश्ता उसे अपनी गलती तस्लीम करने पर मजबूर ना कर सका। और आज इतने महीनों में वो इतना बदल गया कि उसकी दुनिया ही बदल गई। दुआ यार, इतनी उजलत में तो मौसम नहीं बदलते, आसमान का रंग नहीं बदलता, इंसान का दिल कैसे बदल सकता है? ताई, इंसान का दिल तो एक लम्हे में अपनी हालत तब्दील कर लेता है। खुदा की मोहब्बत तो आसमानी बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से अपना वार करती है। जर्रा जर्रा आफताब बन जाता है और काली स्याह रात चमकता दिन बन जाती है। दुआ, ये वही इंसान है जिसने तुम्हें धोखे से अपने जाल में फंसाया था। तो क्यों भूल रही हो? शादी से पहले उसने क्या कुछ गलत बयानी तुम्हारे साथ नहीं की, और शादी के बाद हर कही हुई बात से मुकर गया वो। और शेजा, अगर हमें हकीकत से आगाह ना करती तो आज तुम शायद उसी मुनकर के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही होती। वो तुम्हें अपने अमाल की खबर तक ना होने देता हुआ। लेकिन दयान, मेरा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो क्यों मेरे रास्ते में आएगा? वो क्यों खुद को बिलीवर प्रिटेंड करेगा? क्या मिलेगा उसे? क्योंकि वो इतना जालिम है कि अपने रब के जात की नफी करता है। वो इतना ईगोइस्टिक है कि उसे खुद की नफी बर्दाश्त नहीं होती। एक बार फिर वो अपनी जात के गुरूर का निशाना बनाने पर तुला हुआ है तुम्हें, लेकिन मैं इस बार होने नहीं दूंगा।